सोचने वाली बात है। क्या होता है जब धोखा इतना गहरा हो कि वो मौत की सरहदें भी पार कर जाए? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें साजिश है, लालच है और हाँ, एक ऐसा बदला भी है जो सीधे कब्र से लौट कर आता है। ये लाइन सुनकर ही लगता है ना कि कुछ तो गड़बड़ है। एक तूफान आने वाला है और उस तूफान के साथ राख में दबे कुछ ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे। तो कहानी शुरू होती है एक दर्दनाक हादसे से और इस कहानी के सेंटर में है प्राची, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट संकेत विश्वकर्मा की बेटी। उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, ऐशो आराम, प्यार करने वाले पिता। लेकिन उसकी ये दुनिया एक ऐसे तूफान से बिखरने वाली है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और फिर वो खबर आती है जो प्राची की दुनिया हिलाकर रख देती है। उसके पिता संकेत विश्वकर्मा एक प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। एक हादसा, लेकिन ये सिर्फ एक दिल दहला देने वाली खबर नहीं थी। ये तो आने वाले उस भयानक तूफान की बस पहली बूंद थी। इतना बड़ा सदमा लगने के बाद कोई भी टूट जाता, पर प्राची वो टूटने के बजाय खड़ी होती है अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए। बिजनेस की कमान अपने हाथों में लेती है, मीडिया का प्रेशर झेलती है, मतलब इस हालत में भी वो हिम्मत नहीं हारती। लेकिन चलिए क्रैश से ठीक पहले के कुछ लम्हों पर नजर डालते हैं। जेट के फोन पर संकेत की किसी से बहस हो रही है। वो एक डील के लिए साफ मना कर रहे हैं। फिर अगले ही पल अपनी बेटी प्राची से बहुत प्यार से बात करते हैं और फिर बूम, प्लेन क्रैश हो जाता है। अजीब नहीं लगता? इतना सब कुछ एक साथ, क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था? तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां धोखा सामने आता है। एक तरफ तो प्राची अपने पिता के जाने के गम से लड़ रही है और दूसरी तरफ उसके अपने ही, उसके सबसे करीबी लोग उसकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए, धोखे का दोहरा चेहरा। एक तरफ प्राची अकेले कमरे में अपने पिता की तस्वीरें देख के रो रही है और दूसरी तरफ उसका चाचा संजीव बिजनेस हड़पने के प्लान्स बना रहा है। यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ सुचित्रा घर से संकेत की सारी तस्वीरें हटा रही हैं, जैसे वो कभी थे ही नहीं। सोचिए, जिन लोगों को इस वक्त प्राची का सहारा बनना चाहिए था, वही साजिश रच रहे हैं। और आखिरकार प्राची का सब्र जवाब दे जाता है। वो अपनी माँ सुचित्रा से सीधे सीधे पूछती है, आपका चाचा के साथ अफेयर था ना, इसीलिए मुझे आप पर भरोसा नहीं है मम्मा। एक ऐसा सच जो प्राची को शायद पहले से पता था, लेकिन अब इस सच ने परिवार के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। अभी तक ये एक फैमिली ड्रामा और कॉर्पोरेट थ्रिलर लग रहा था, है ना? लेकिन अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो सबके होश उड़ा देगा। आत्मा की वापसी। जी हाँ, अब हम सुपरनैचुरल हॉरर की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। सुचित्रा और संजीव दोनों को डर लगने लगा है। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि सुचित्रा का फोन बजता है, एक अननोन नंबर, और फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो उनके रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसा लगता है जैसे ये आवाज कब्र के उस पार से आ रही है। आवाज कहती है, मैं वापस आ गया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल साफ है, ये संकेत है, उसकी आत्मा लौट आई है और वो शांति के लिए नहीं, वो बदला लेने के लिए आई है। तो पर्दे के पीछे आखिर है कौन? सीन शिफ्ट होता है ऑफिस की पैंट्री में। यहाँ प्राची का बॉयफ्रेंड हर्ष कॉफी बना रहा है, पर उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कोई उसे देख रहा है। वो वहाँ अकेला नहीं है। और फिर धीरे धीरे एक साया उभरता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और उस रोशनी में संकेत का चेहरा दिखता है। हर्ष डर से कांपने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, संकेत की आत्मा उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है। बदले की शुरुआत हो चुकी है। और संकेत के अल्फाज सुनिए, मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। इन शब्दों से साफ हो जाता है कि हर्ष भी इस साजिश का हिस्सा था। वो प्राची को धोखा दे रहा था। एक बाप का गुस्सा मौत के बाद भी अपनी बेटी की रक्षा कर रहा है। अब वक्त आ गया है साजिश के पुर्जे पुर्जे अलग करने का। सच अब सामने आने वाला है और इस बार ये सच दीवारों को तोड़कर सामने आएगा। लिटरली एक जोर का धमाका होता है और हर्ष की लाश दीवार तोड़ती हुई सीधे प्राची के कदमों में आ गिरती है। सब हैरान, परेशान, और तभी उनके सामने संकेत की आत्मा प्रकट होती है इंसाफ मांगने के लिए। वो हर्ष की लाश की तरफ इशारा करके कहती है, मेरी मौत का जिम्मेदार यही है। और फिर
संकेत अपनी बेटी को वो पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तो साजिश ये थी, मिनिस्टर उमराव सिंह एक खतरनाक यूरेनियम प्लांट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे। संकेत ने मना कर दिया क्योंकि इससे उसके गांव को नुकसान होता। तो मिनिस्टर ने अपने बेटे हर्ष को प्राची के पास भेजा जासूसी करने के लिए, और जब संकेत नहीं माने तो उन सब ने मिलकर प्लेन क्रैश करवा दिया। सोच सकते हैं, कॉर्पोरेट लालच, पॉलिटिक्स और पर्सनल धोखा सब एक साथ। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, इंसाफ और बदला। साजिश तो सामने आ गई, पर अभी असली गुनहगार बाकी है, और अब ये आत्मा अपना आखिरी और सबसे भयानक इंसाफ करेगी। और दूसरी तरफ इस सारी साजिश का मास्टरमाइंड मिनिस्टर उमराव सिंह अपने प्राइवेट जेट में बैठा जश्न मना रहा है। वो अपने साथी से कहता है, प्राची अब तक मर चुकी होगी, अब इस प्रोजेक्ट को कोई नहीं रोक सकता। कितना गलत था वो, उसे क्या पता था कि इंसाफ जमीन पर नहीं आसमान में होने वाला है। और बस उसका जश्न खत्म। अचानक जेट की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और उनके सामने कौन प्रकट होता है? वही शख्स जिसे उन्होंने मार डाला था, संकेत, अपना बदला पूरा करने के लिए। और फिर एक और प्लेन क्रैश, इस बार उनका जिन्होंने ये सब शुरू किया था। बदले का ये सिलसिला अब पूरा होता है। प्लेन के जलते हुए मलबे के बीच संकेत की आत्मा शांत खड़ी है। उसकी बेटी महफूज है, उसकी विरासत बची हुई है और बुराई का अंत हो चुका है। उसका मिशन पूरा हुआ। तो ये क्या था? क्या ये सिर्फ एक बाप का प्यार था जो मौत के बाद भी अपनी बेटी की रक्षा कर रहा था, या ये एक आत्मा का भयानक बदला था, या फिर इसे हम डिवाइन जस्टिस कह सकते हैं, एक दैवीय इंसाफ? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियों के विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।